साथियों, अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पीवाईक्यूज के तलाश में, तो आपको सभी पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जो है डाउनलोड करके उनके फाइनल आंसर की के साथ में हमने जो है पोस्ट किया है, तो आप डाउनलोड करके उसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आप स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के लिए जो है स्ट्रेटजी वीडियो जो है अवेलेबल हैं। साथियों, सिलेक्शन के बाद डीवी से रिलेटेड एक जो है कंफ्यूजन मन में बना रहता है कि किस प्रकार हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, कैसे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और मतलब क्या क्या देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स में, सब्जेक्ट्स कैसे देखे जाते हैं, इन सभी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखो, अगर आपका टीआरई 3 से सिलेक्शन हुआ है तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भविष्य में आपका सिलेक्शन होगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है डीवी में, ताकि कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई एग्जाम से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट जानकारियां दी जाती हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस भी जो है अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर आपके लिए देखिए बीपीएससी टीआरई के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सभी अपलोड कर दिए गए हैं उनके फाइनल आंसर की के साथ में, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कंप्लीट जानकारी के बारे में कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैसे होता है और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग एक कंप्लीट जो है जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया है, रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम आ गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपका जो है तुरंत डीवी हो जाएगा, तुरंत काउंसलिंग लेटर जारी हो जाएगा जो है, और फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको जो है विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और आप अपने मूल विद्यालय में पहुंच जाएंगे, आपका जो है सैलरी शुरू हो जाएगा। तो ये साथियों, यह है पूरी प्रक्रिया, इसी पे हम चर्चा करेंगे पूरा 1 बाय 1। और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो कोई समस्या नहीं आएगी, पीडीएफ में नाम आ गया, बस उतना ही काफी था। आपने मेहनत करी है और मेहनत के दम पे ही जो है सफलता मिलती है। तो इतना आपको देखो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यार देखो मैं एक वीडियो बनाया था डीवी पे, और कमेंट जैसे आप लोगों के आए, फिर मुझे ये समझ में आया कि जो समस्याएं नहीं है आप उनके बारे में भी सोच सोच के जो है इतनी बड़ी समस्या बना देते हैं कि वो कोई कुछ समस्या नहीं है। साथियों, अगर आपके मार्कशीट में कोई गलती है, नाम में कोई मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है, या ऐसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है, फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती करी है, देखिए ये सभी जो है मतलब ना के बराबर इसे मान के चलिए कि कोई समस्या नहीं है। और देखो, हर समस्या का एक ही समाधान है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और एफिडेविट आपका हर जगह जो है वो मान्य भी है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है साथियों, इस बात में जो है आप लोग विश्वास रखिए। और बाकी डीवी की प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब पे चर्चा कर लेते हैं, जो जिसके लिए आप लोग जो है इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड होते हैं, मतलब फॉर्म फिल करते टाइम पे आप अपलोड करते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बाद में वाटरमार्क के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है, अब हमारे बहुत से साथी होते हैं कि जो है प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, बाद में उन्हें ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाती है, तो वो पूछते हैं कि कौन सी लेकर जाएं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो अपलोड किए थे ना, आप वही डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। और आप मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपके वाटरमार्क वाले हों या हाई स्कूल से लेकर पूरा इंटर तक, बीएड डीएलएड आपने जो भी किया है, एसटेट सीटेट टेट जो भी है आपका, इन सभी का सबसे पहले तो यार आप 5-5 कॉपी जो है फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, और खुद की आप फोटो खिंचवा लीजिए, जिसका लगभग 15-20 कॉपी आपके पास फोटो होना चाहिए। क्योंकि जगह जगह पे सिलेक्शन के बाद देखिए आप एक ही फोटो देंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहता है, ये नहीं कि आपने जो है एक जगह कुछ और फोटो दे दी, दूसरी जगह कुछ और। हालांकि कोई समस्या नहीं आएगी, पर आप एक ही अगर फोटो देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है ना। तो आप फोटोज अपनी खिंचवा लीजिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, हाई स्कूल से लेके पूरा आपने जो भी शिक्षा दीक्षा ली है, उन सभी का आपको जो है 5-5 कॉपी फोटो कॉपी करा के जो है रेडी रखना है। और जो आपका वाटरमार्क वाला आएगा साथियों, वाटरमार्क वाला आप चाहें तो कलर्ड में निकलवा सकते हैं, अच्छा रहेगा कलर्ड में निकलवाना। और अगर कलर्ड में नहीं निकलवाते तो आप सादा भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वाटरमार्क का भी देखो आप 5-5 कॉपी सभी का करा लीजिए। और आपने एक प्रोविजनल अपलोड किया था, या प्रोविजनल की जगह पे आपने मार्कशीट ही अपलोड कर दी थी, तो आप ये प्रयास करिएगा कि जब आप डीवी में पहुंच रहे हैं तो आप वहां पे जो है प्रोविजनल एटलीस्ट जो है दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि
डिग्री जो होती है साथियों वो थोड़ा मतलब ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास मूल डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रोविज़नल डिग्री जो है बिल्कुल दिखा सकते हैं और कोई भी समस्या नहीं आएगी। चूँकि टियर 2 के दौरान मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी प्रोविज़नल मार्कशीट ही दिखाई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है डिग्री नहीं मिली थी मुझे। तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक बार आप जो है डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए कौन-कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्या-क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका जो फ़ोन नंबर आधार से अटैच है, वो फ़ोन नंबर आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। वो क्योंकि उसी पे जो है आपका सबसे पहले जो है ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद ही जो है आपका फिर डीबी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में ओटीपी आता है, जो जो है आपके आधार से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होता है वो उसी पे आता है। तो आप जो है उस फ़ोन को अपने पास रखिएगा, ताकि आप जो है तुरंत उन्हें ओटीपी बता सकें। इसके बाद साथियों डॉक्यूमेंट्स में देखो क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जितनी भी एजुकेशनल जो भी है, शिक्षा दीक्षा आपने जो भी करी है, वो सभी लगेंगे, और जो उस पर्टिकुलर जो है पोस्ट के लिए रिलेवेंट होगा वो। जैसे ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ है 9-10 के लिए और आप सीटेट का भी जो है लेके पहुंच गए, तो सीटेट का कोई आवश्यकता ही नहीं है उसके लिए आपको जो है एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। सिलेक्शन हुआ है आपका मान लो 6 to 8 में या 1 to 5 में, और आप एस्टेट के डॉक्यूमेंट लेके चले गए, तो ये साथियों आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में सिलेक्शन जब हुआ था, तो मैं सीटेट का भी जो है लिया था और एस्टेट का भी लिया था। बाद में उन्होंने जो है सीटेट का डॉक्यूमेंट वापस कर दिया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 9-10 ज्वाइन किया था। तो साथियों देखो, आपको जो है 10वीं का जो है अपना रिजल्ट वगैरह रखना है, और अब तो हालांकि एक ही आता है रिजल्ट और सर्टिफिकेट, उसी में दोनों रहता है, तो वही आपको रखना है। 12वीं का आपको रखना है साथियों, और आपको जो है अपनी ग्रेजुएशन का रखना है, अगर आपका जो है टीजीटी या पीजीटी है या 6 to 8 है। और अगर आपका जैसे पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है तो आप इंटर तक का ही डॉक्यूमेंट रखिए, क्योंकि आप जो है इंटर के बाद डीएलएड आप जो है डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। इसके बाद साथियों, जैसे आप का 11-12 में सिलेक्शन हुआ है, पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, तो आप जो है अपनी पीजी का भी डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसका जो है रिजल्ट। और अगर आपके पास जो है डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल जो है अपने पास रखिएगा, वो जरूरी है थोड़ा। तो क्योंकि प्रोविजनल देखो यार, अगर आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी 1 या 2 दिन में लगभग दे भी देती है, तो आपको मिल जाएगा। तो आप प्रोविजनल तो निकलवा लीजिए, एटलीस्ट आप इतना काम कर लेंगे। तो इसके बाद साथियों, आप जो है आपका जो भी बीएड का है या डीएलएड का है अंक पत्र और जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप रखिए। और सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे भी आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद साथियों, अगर जैसे आप जो है बिहार के मूल निवासी हैं, तो आपका जो है जाति वगैरह का जो है प्रमाण पत्र लगता है। आवासीय यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र लगता है, ये भी अगर आप बिहार के निवासी हैं मूल रूप से तो आपको ये दिखाना होगा। और अगर किसी भी प्रकार की यार आपके अंदर अगर दिव्यांगता है, आप जो है पीएच कैंडिडेट हैं, तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। वो चूंकि आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप रखेंगे। और मेनली साथियों यही सब चीजें हैं। सीटेट एस्टेट वगैरह आपको जो है इसका भी फोटोकॉपी करा के रखना है, 4-5 कॉपी, और जो मूल आपके पास है उसको भी आपको रखना है। जैसे एस्टेट का अभी आप अगर सर्टिफिकेट नहीं लिए होंगे तो आप जो जैसे एस्टेट होता है या सीटेट होता है, उसका आप जो है कलर्ड प्रिंट निकलवा के उस पर पन्नी वगैरह चढ़वा दीजिए, वही आपका ओरिजिनल है, तो वही जो है ओरिजिनल के रूप में कंसिडर किया जाएगा। बाकी यार देखो, आपके पास मतलब एक जो है या तो कैंसल चेक होना चाहिए, अब जो भी अकाउंट देना चाहते हैं, और या फिर आपके पास जो है उसका पासबुक होना चाहिए। और हालांकि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास तत्काल में नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो है डीवी के कम से कम 10 दिन या 15 दिन बाद जो है अकाउंट खुल जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के जस्ट बाद जब आप विद्यालय में योगदान करते हैं, अभी उन सब पे भी बात करेंगे कि कैसे जो है योगदान वगैरह होता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो उस पे चर्चा करेंगे अभी साथियों। तो उस टाइम पे देखो आवश्यकता पड़ती है, मतलब डीवी के 10-15 दिन बाद आपको आपके पास बैंक डिटेल्स होने चाहिए। आप जिस जो है अकाउंट में सैलरी लेंगे वो डिटेल्स आपके पास होना आवश्यक है। तो आप तुरंत अगर नहीं है व्यवस्था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप जो है खुलवा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है कि एक दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है। किसी भी अकाउंट में आप खुलवा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई में ही खुलवाइए, किसी भी अकाउंट में आप खुलवा सकते हैं और आपका सैलरी आएगा, कोई भी समस्या नहीं होती है। जैसे बहुत से साथी हमारे कंफ्यूज होते हैं कि एसबीआई में ही क्या जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है साथियों। आप किसी भी अकाउंट में जो है खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। और बैंक डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डीबी के दौरान अगर आपके पास नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 10-15 दिन बाद जो है जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका फिर जो है वो आवश्यक हो जाता है, लगता है, फिर आपको जमा करना होता है डीआरसीसी पे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरी प्रक्रिया होती है। फिर जब आप देखो काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आप यही सब अपने मूल
प्रमाण पत्र के साथ में इन सभी की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी लगभग 5-5 कॉपी रखिए, क्योंकि आपको कब कहाँ क्या मांगा जाएगा, तो ये जो है ताकि आप फोटोकॉपी के लिए तुरंत आपको बाहर न जाना पड़े दौड़ के। तो हालांकि अब व्यवस्था हर जगह आपको मिल जाएगी, फोटोकॉपी वगैरह तमाम होते रहते हैं, बाहर आप जाएंगे तो करा सकते हैं, लेकिन आप अभी चूंकि टाइम है तो आप करा सकते हैं। तो इसका आप जो है सभी का फोटोकॉपी वगैरह करा के रखिए, और जैसे ही जाएंगे यार आपके पास देखिए एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप बताएंगे, आपको फिर जो है काउंसलिंग लेटर जारी हो जाता है। वो आपके मुख्य डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देखेंगे, तो जैसे अगर आपका 9-10 में सिलेक्शन हुआ, 11-12 में सिलेक्शन हुआ, तो वो एस्टेट आपका जरूर देखेंगे, और आपका वो बीएड भी देख सकते हैं और एक हाई स्कूल देख सकते हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स कुछ वो हैं जो निश्चित तौर पर आपके देखे जाएंगे। अगर आपका पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है तो वो आपका जो है डीएलएड का देखेंगे, सीटेट वगैरह के स्कोर आपके देखेंगे कि आपका जो है क्वालिफाई है या नहीं, तो ये सभी चीजें देखते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यार आपको 90 चाहिए होगा सीटेट में, और अगर आप बिहार से हैं तो कैटेगरी वाइज जो है आपको छूट दी गई है, उस हिसाब से अगर कम भी मार्क्स है तो भी जो है चल जाएगा। बाकी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो आप 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है अदर स्टेट के लिए या जो है जनरल के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज जो है आपको या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो है थोड़ी छूट दी गई है, रिलैक्सेशन है। तो उस तरीके से आपके मार्क्स जो है उस अकॉर्डिंग है, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। मेनली स्टेट में वो यही देखते हैं। और जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में वो आपका कॉम्बिनेशन वगैरह देख सकते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है कि नहीं, आप जिस जो है जिस जो है विषय के अध्यापक बनने जा रहे हैं आपको वो कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है नहीं। बाकी देखो डीवी के दौरान आपका कंप्लीट अगर कहें कि पूरी जांच हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखो जांच वगैरह जो है वो विभागीय स्तर पर हमेशा चलती ही रहती है। कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है और कोई भी बहुत ऐसा इशू नहीं है, तो यार देखो सिलेक्शन के बाद आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता, इस बात को आप ध्यान रखिए। और बाकी देखो कॉम्बिनेशन वगैरह अगर आपने जैसे कॉम्बिनेशन आपका मैच कर रहा है, सब कुछ सही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन के लिए आप जो है नोटिफिकेशन देख ही सकते हैं, नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियरली लिखा ही है कि किसको जो है वैलिड माना गया है, किसको नहीं वैलिड माना गया है। तो जब आपकी देखो डीवी हो जाती है पूरी प्रक्रिया, एक काउंसलिंग लेटर जारी हो जाता है आपको, वो काउंसलिंग लेटर आपको जो है मिल जाता है आपको। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है कि 1 या 2 दिन के बाद आपको फिर दोबारा जो है वहीं डीआरसीसी जहां आप काउंसलिंग कराए रहते हैं वहीं पे आपको जाना होता है। उसके बाद वहां पे एक लिस्ट लगी रहती है कि आपको बीआरसी ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर जो है आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। इस पे हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, पूरा मैंने कंप्लीट इस पे डिस्कस किया है। और ट्रेनिंग पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ट्रेनिंग आपकी कैसी होती है इस पे मैं जो है बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको फिर देखो यार ट्रेनिंग से टैग कर दिया जाता है, चाहे डायरेक्ट या फिर बीआरसी, और आपकी फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच जो है ट्रेनिंग के दौरान ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जो कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है, मतलब प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जब आपका मिल जाता है तो इसके बाद आपका अलॉट होता है विद्यालय। विद्यालय मतलब कि आपको कौन सा स्कूल जो है मिला है पढ़ाने के लिए मूल रूप से, मतलब आप जिस विद्यालय में आपकी पदस्थापन होगी, मतलब कि आप वहां जो है एज उस सब्जेक्ट के टीचर जाएंगे, तो वो जो है आपका मतलब कि वो विद्यालय आपको अलॉट होता है। विद्यालय जब आपका अलॉट हो जाता है उसके लगभग आप मान सकते हैं कि 4 या 5 दिन बाद आपको डीआरसीसी पे या जो भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको फिर से बुलाया जाता है और आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तब मिलता है साथियों। और जब आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप या तो उसी दिन ज्वाइन कर लीजिए या तो आप अगले दिन भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जब भी ज्वाइन करें मतलब आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो आप जल्दी ज्वाइन करोगे तो आपका उसी दिन से जो है वेतन या पेमेंट आपका जो है वो चालू हो जाता है। और तो सभी लोगों का प्रयास यही रहता है कि उसी दिन अगर पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन तो जरूर जो है सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों देखिए, जिस दिन आप अपने मूल विद्यालय में जो आपको अलॉटेड स्कूल रहता है वहां आप पहुंच जाते हैं तो आपकी सैलरी प्रक्रिया सब कुछ जो है चालू हो जाती है। आपको फिर हो सकता है कि एक बार डीआरसीसी पे बुलाया गया है, चूंकि टेरी 2 के दौरान हम लोगों को बुलाया गया था, तो डीआरसीसी पे जो देखो बुलाया जाता है और डीआरसीसी पे फिर आप जाते हैं अपने बैंक वगैरह का डिटेल्स लेकर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बैंक डिटेल्स अगर डीबी के टाइम पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपके पास होना चाहिए, वो आवश्यक है। तो बैंक डिटेल्स वगैरह आप देते हैं, उसके बाद फिर आप जैसे ही आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है फिर आपकी सैलरी आ जाती है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं लगता है कि आपकी सैलरी आने में बहुत ज्यादा आपको डिले लगे। जैसे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लगभग जो है हम फरवरी में हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2024 में, और मतलब लगभग 12-13 दिन ही हम लोग जो है उस टाइम पे फरवरी का मतलब जो है काम किए थे, और उसका जो है वेतन हम लोग को मार्च में लगभग 5 या 6 मार्च को मिल गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा डिले नहीं होता है साथियों। तो
ओवरऑल देखिए यही पूरा प्रोसेस है डीवी से लेकर आपका जो है विद्यालय मिलने तक का। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो मैंने इस पे बना दी है कि किस तरीके से डीवी के बाद आपका जो है क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ट्रेनिंग वगैरह। इन सभी पे जो है मैंने डिटेल में आपको जानकारी दे दी है कि बीआरसी ट्रेनिंग क्या है या फिर जो है डाइट ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ पे आपको क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी। इन सभी पे चर्चा साथियों हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आप डिटेल में देख सकते हैं उन सब चीजों को। बाकी देखिए डीवी से संबंधित आपका यही जो है पूरा ओवरऑल ये है जानकारी। और अभी आपकी देखिए डीवी जो हमारे साथी सोच रहे हैं कि 9 तारीख से डीवी हो पाएगी या नहीं, तो देखो यार वेलफेयर डिपार्टमेंट का डीवी तो कैंसिल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगली डेट जब तक नहीं आ जाती तब तक जो है डीवी के बारे में अभी जो है वो यही कहा गया कि अगली डेट जो है निर्धारित करेंगे। और अभी अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी बात करें यार, तो देखो अभी आप लोगों का जो है डिस्ट्रिक्ट तो अलॉट हुआ नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट जब तक अलॉट नहीं होगा तब तक जो है डीवी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आप उसी तो जिले में डीवी कराएंगे जो आपको अलॉट होगा। तो आपका जिस दिन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ जाएगा तो मान के चलिए कि उसके लगभग 4 दिन 5 दिन बाद ही आपकी डीवी जो है वो कंडक्ट हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि आज जो है अलॉट हुआ और कल आपको बुला लिया, क्या आपको समय दिया जाएगा 3 से 4 दिन का। तो मान के चलिए कि जिस दिन आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट अलॉट अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन अभी जो है नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो आपका लगभग जो है प्रक्रियाएं ये सभी जो जितना भी आपने प्रक्रिया अभी सुनी है साथियों, ये सभी जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि इसमें बहुत ज्यादा डिले होने वाला है, तो आपकी बहुत जल्दी ये प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ थोड़ा वेट आपको करना पड़ा है, और वैसे भी देखो अभी ठंड बहुत ज्यादा है, तो अगर ये डिले हो रहा है तो इसमें आप ही का तो वो ठीक है, क्योंकि अगर आपको बीआरसी वगैरह ट्रेनिंग में टैग कर दिया जाएगा थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तरीके से ठीक ही है, जितना अगर आपको ठंड वगैरह बीत के अगर हो रहा है डीवी तो आपके लिए ही थोड़ा सही रहेगा। बाकी देखो अच्छा है अगर आपको ज्वाइनिंग ज्यादा पहले मतलब जल्दी मिल जाए वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो बाकी साथियों देखिए ओवरऑल ये डीवी से संबंधित अगर आपका कोई भी अगर डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, और मैं उसका जो है रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। बाकी देखो इस वीडियो में हम लोग यही डीवी पे ही चर्चा कर रहे थे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी अपने साथियों के साथ जो है आप शेयर भी कर सकते हैं इसे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।